तो दोस्तों क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब मजे में होंगे। टेक ऋषि चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज लाया हूँ मैं एक नया वीडियो जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से हम अपने पीसी में विंडोज के साथ साथ उबुंटू का इंस्टॉलेशन करेंगे, यानी अपने पीसी को ड्यूल बूट कैसे बनाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर वे में बताने वाला हूँ कि विदाउट एनी डेटा लॉस हम किस तरह से अपने पीसी में ड्यूल बूट विंडोज एंड उबुंटू चला सकते हैं। दोस्तों एक बात और बताना चाहूंगा, ये इंस्टॉलेशन वीडियो जस्ट उन लोगों के लिए है जिनका पीसी UEFI मोड में है, यानी MBR मोड में ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस काम नहीं करेगा। और दोस्तों इस वीडियो को पॉइंट 1 से लेकर लास्ट तक जरूर देखना ताकि इस ड्यूल बूट इंस्टॉलेशन प्रोसेस को लेके आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो बस दोस्तों अब जल्दी से इस ड्यूल बूट इंस्टॉलेशन प्रोसेस को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें कम से कम 8GB USB पेन ड्राइव चाहिए जिससे हम उबुंटू की बूटेबल USB बनाएंगे। एंड दोस्तों अगर आपके पास इससे भी हायर कैपेसिटी की पेन ड्राइव है यानी कि 16GB या 32GB तो और भी बढ़िया है। बस मेक श्योर कर लीजिए इसमें आपको कोई भी जरूरी डेटा है तो उसे पहले किसी और ड्राइव में कॉपी कर लीजिए। दोस्तों इसके बाद हमें जरूरत है उबुंटू ISO इमेज की। तो उसे डाउनलोड करने के लिए हमें अपने पीसी में अपना कोई भी फेवरेट ब्राउजर ओपन कर लेना है। उसमें गूगल सर्च में जाके हमें टाइप करना है डाउनलोड उबुंटू। अब इसके बाद हमें सबसे पहले वाले URL यानी https://ubuntu.com पे क्लिक करना है। इस साइट पे आने के बाद हमें सबसे पहले एक्सेप्ट ऑल एंड विजिट द साइट पे क्लिक करना है। इसके बाद हमें प्रोडक्ट्स पे क्लिक करना है एंड उसके बाद हमें फीचर्ड ऑप्शंस के अंदर उबुंटू डेस्कटॉप पे क्लिक करना है। यहाँ हमें उबुंटू 22.04 एंड 23.10 दोनों वर्जन डाउनलोड के लिए मिल जाते हैं। तो बस दोनों वर्जन में जो भी आपको इंस्टॉल करना है उस पर क्लिक करके उसे डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों इसके बाद हमें ज़रूरत है एक और सॉफ्टवेयर की जो कि है रूफूस, जिसका यूज़ करके हम उबुंटू की बूटेबल USB पेन ड्राइव बनाने वाले हैं। तो बस ब्राउज़र में सर्च ऑप्शन में हमें डालना है रूफूस। तो जो साइट सबसे पहले हमें दिखेगी यानी rufus.ie उस पर हमें क्लिक कर लेना है। साइट ओपन करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने पर हमें रूफूस डाउनलोड ऑप्शन पे चले जाना है। यहाँ हमें 64 बिट वर्जन में स्टैंडर्ड फाइल एंड पोर्टेबल फाइल दोनों मिल जाएंगी। दोस्तों हम यहाँ कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं बट मैं पोर्टेबल वर्जन डाउनलोड करूंगा क्योंकि इसे इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों अब ये दोनों फाइल्स डाउनलोड हो जाने के बाद हमें अपनी आसानी के लिए इन्हें एक ही फोल्डर में प्लेस कर लेना है, जैसे कि पहले से ही यहाँ डेस्कटॉप पे मैं कर चुका हूँ। अब इसके बाद इस फोल्डर में जाके सबसे पहले हमें रूफूस पे राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। रूफूस ओपन होने के बाद हमें सबसे पहले ऊपर डिवाइस ऑप्शंस मिलेगा। तो यहाँ इस पॉइंट पे अब हमें अपनी पेन ड्राइव अपने पीसी के साथ कनेक्ट कर देनी है। तो 128GB पेन ड्राइव मैंने अपने पीसी के साथ कनेक्ट की है, वो यहाँ हमें डिवाइस में दिख जाएगी। अब इसके बाद बूट सिलेक्शन में हमें अपनी उबुंटू ISO इमेज सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद पार्टीशन स्कीम में हमें GPT एंड टारगेट सिस्टम में हमें UEFI नॉन CSM सेलेक्ट कर लेना है। फाइल सिस्टम एंड क्लस्टर साइज को हमें बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। अब बस हमें स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद हमें ISO हाइब्रिड इमेज डिटेक्टेड का पॉपअप आएगा, उसे भी सेम एज जैसा है छोड़कर बस ओके पे क्लिक कर देना है। हमारी बूटेबल पेन ड्राइव बननी शुरू हो जाएगी। इस प्रोसेस में कुछ समय लग सकता है, ये डिपेंड करता है हमारे पीसी की स्पीड एंड USB पेन ड्राइव की स्पीड पे। तो बस उतनी देर हमें थोड़ा सा वेट करना है। दोस्तों उबुंटू इंस्टॉलेशन स्पीड को बढ़ाने के लिए यहाँ मैंने पेन ड्राइव की जगह पे बाद में SSD को रिप्लेस कर दिया, यानी कि 128GB पेन ड्राइव की जगह पे मैंने 256GB Samsung 970 EVO Plus SSD को बूटेबल बना लिया। और दोस्तों अगर आप पेन ड्राइव का यूज करते हैं तो रूफूस में डिवाइस ऑप्शंस में पेन ड्राइव काफी इजिली शो हो जाता है, पर डिस्क ऑप्शंस नहीं शो होता। डिस्क ऑप्शंस को लाने के लिए यानी कि डिस्क शो करने के लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना है, यानी कि शो एडवांस
ड्राइव प्रॉपर्टीज पे और उसके बाद हमें मार्क करना है लिस्ट यूएसबी ड्राइव्स पे। अब आप यहाँ देख सकते हैं डिवाइस ऑप्शंस में हमारे पास दोनों ऑप्शंस हैं, यानी कि यूएसबी पेन ड्राइव एंड यूएसबी डिस्क। इन दोनों में से हम कोई भी सेलेक्ट करके उसे बूटेबल यूएसबी बना सकते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ आप देख सकते हैं उबुंटू बूटेबल पेन ड्राइव बन के रेडी हो चुकी है। अब इसके बाद अगर हमें उबुंटू विंडोज के साथ इंस्टॉल करनी है, यानी अपने पीसी को ड्यूल बूट बनाना है, तो उबुंटू के लिए हमें अलग से स्टोरेज एलोकेट करना होगा। उसके लिए हमें विंडोज में स्टार्ट मेन्यू पे राइट क्लिक करना है एंड उसके बाद डिस्क मैनेजमेंट पे क्लिक करके उसे ओपन कर लेना है। तो डिस्क मैनेजमेंट में आप देख सकते हैं यहाँ मेरे पास 4 डिस्क लगी हैं इस पीसी में। तो यहाँ डिस्क 0 है हार्ड डिस्क जो कि 500 GB है एंड डिस्क 1 भी यहाँ पे हार्ड डिस्क है जो कि 2 TB है। डिस्क 2 है मेरी विंडोज ड्राइव जिसमें मैंने 2 पार्टीशन कर रखे हैं एंड लास्ट में है डिस्क 3 जो कि सेम 1 TB NVMe ड्राइव है। तो इस ड्राइव यानी कि डिस्क 3 में से मैं कुछ पार्टीशन उबुंटू के लिए अलग से निकालने वाला हूँ। सेम अगर आपके पीसी में एक या एक से अधिक डिस्क हैं तो आप जिसमें भी चाहें पार्टीशन अलग से बना सकते हैं। बस पार्टीशन उबुंटू इंस्टॉलेशन के लिए कम से कम 40 GB होना चाहिए। इसके बाद लास्ट में है हमारी यूएसबी पेन ड्राइव एंड यहाँ इसलिए शो कर रही है क्योंकि अभी भी मेरे पीसी के साथ कनेक्ट है। तो दोस्तों यहाँ डिस्क 3 जो कि NVMe ड्राइव है, इसमें अगर मैं देखूं तो दिस पीसी में जाके यह 834 GB फ्री शो कर रही है। तो दोस्तों मैं इस ड्राइव में से लगभग 200 GB स्टोरेज अलग से निकालने वाला हूँ अपने उबुंटू इंस्टॉलेशन के लिए। तो बस अब इस ड्राइव पे राइट क्लिक करके हमें श्रिंक ड्राइव पे क्लिक करना है। यहाँ इस बॉक्स में हमें जितना अमाउंट दिया है हम उससे कम कोई भी नंबर एंटर करके उतना स्टोरेज अलग से क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं कैलकुलेटर पे काउंट करके प्रॉपर 204800 MB यानी कि 200 GB स्पेस अलग से निकालने वाला हूँ। तो इसके बाद इस बॉक्स में नंबर्स एंटर करने के बाद हमें श्रिंक पे क्लिक करना है। बस अब आप यहाँ देख सकते हैं 200 GB अनएलोकेटेड स्पेस अलग से यहाँ क्रिएट हो चुका है। पार्टीशन क्रिएट होने के बाद हमें उबुंटू इंस्टॉलेशन के लिए उबुंटू बूटेबल पेन ड्राइव को पीसी के साथ कनेक्ट कर लेना है एंड पीसी को रीस्टार्ट पे क्लिक करके रीस्टार्ट कर लेना है। दोस्तों वाइल रीस्टार्ट हमें बस अपने पीसी की बूट की को बार बार प्रेस करना है। मेरे पीसी में ये F12 है बट आपके पीसी या लैपटॉप में ये एस्केप F2, F10 या F12 भी हो सकती है। बूट की बार बार प्रेस करने पर हमारे सामने पीसी पर कुछ इस तरह का पॉपअप आएगा। तो यहाँ हमें हमारी बूटेबल पेन ड्राइव यानी सैनडिस्क पे क्लिक कर लेना है। दोस्तों इसके बाद हमारे सामने ग्रब वर्जन 2.06 का पेज आ जाएगा। तो यहाँ हमें ट्राई और इंस्टॉल उबुंटू पे क्लिक कर लेना है। अब इसके बाद थोड़ा प्रोसेस करने के बाद हमारे पास उबुंटू इंस्टॉल पेज आ जाएगा। तो इस पेज के लेफ्ट साइड पे हमें लैंग्वेज सेलेक्ट करने की ऑप्शन मिल जाती है। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद हमें इंस्टॉल उबुंटू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद हमें कीबोर्ड लेआउट सेलेक्ट करना है। तो ऑब्वियसली हमें यहाँ इंग्लिश यूएस कीबोर्ड पे ही क्लिक करना है। बट अगर आप इंग्लिश यूके या इंडिया या कोई और भी कीबोर्ड सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दोस्तों कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज पे हमें कुछ और ऑप्शंस मिलती हैं। तो यहाँ इस पेज पे नॉर्मल इंस्टॉलेशन के साथ या फिर मिनिमल इंस्टॉलेशन के साथ हम जा सकते हैं। तो यहाँ नॉर्मल इंस्टॉलेशन मैं सेलेक्ट करने वाला हूँ क्योंकि इसमें हमें कुछ यूटिलिटीज एक्स्ट्रा मिल जाती हैं मिनिमल इंस्टॉलेशन के कंपैरेटिव। इसके बाद हमें डाउनलोड अपडेट्स वाइल इंस्टॉलिंग उबुंटू पे क्लिक कर लेना है। बस एक कंडीशन है, उबुंटू इंस्टॉल करते वक्त हमारे पीसी में लैन केबल कनेक्ट जरूर होनी चाहिए एंड फास्ट इंटरनेट होना चाहिए। नहीं तो उबुंटू इंस्टॉल होने के बाद भी हम इन अपडेट्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर आपके पीसी में इंटरनेट है एंड लैन केबल कनेक्ट है तो इस पे टिक करिए, नहीं तो इसे अनचेक ही रहने दीजिए। एंड इसके बाद हमें इंस्टॉल थर्ड पार्टी ड्राइवर्स फॉर ग्राफिक्स एंड वाईफाई हार्डवेयर पे भी क्लिक कर लेना है एंड उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट पेज पे हमें मिलने वाला है इंस्टॉलेशन टाइप। तो फर्स्ट ऑप्शन में हमें मिलने वाला है इंस्टॉल उबुंटू अलोंगसाइड विंडोज बूट मैनेजर। तो इस ऑप्शन में इंस्टॉलेशन के वक्त खुद से ही पार्टीशन क्रिएट होंगे जो कि हम पहले ही अलग से निकाल चुके हैं। एंड इस ऑप्शन का यूज हमें उस कंडीशन में करना है अगर हमारे पीसी की बायोस लीगेसी मोड में है। एंड इसके बाद दोस्तों सेकेंड ऑप्शन में हमें इरेज डिस्क एंड इंस्टॉल उबुंटू मिल जाता है जो कि हमें बिल्कुल भी सेलेक्ट नहीं करना है क्योंकि
क्योंकि इसे सेलेक्ट करने पर इंस्टॉलेशन के वक्त ये हमारी सेलेक्ट की हुई पूरी ड्राइव को इरेज कर देगा। इसके बाद थर्ड ऑप्शन में हमें मिल जाता है समथिंग एल्स, जिसे हमें सेलेक्ट करना है क्योंकि इसमें हम खुद से पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं एंड उन्हें रीसाइज भी कर सकते हैं। और दोस्तों उबुंटू इंस्टॉलेशन के लिए हमें 3 पार्टीशन बनाने होते हैं एंड उन पार्टीशंस को हमें अपने स्टोरेज के अनुसार रीसाइज भी करना है, तो वो हम इसी ऑप्शन के अंडर कर सकते हैं। अब इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद हमें कंटिन्यू पे क्लिक करना है, जिससे हम इसके नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे जहां हमें उबुंटू के लिए पार्टीशन क्रिएट करने हैं। तो दोस्तों इस पेज पे पार्टीशन सेलेक्ट करते वक्त और उबुंटू के लिए पार्टीशन रीसाइज करते वक्त हमें खास ख्याल रखना है कि कहीं हम गलती से गलत ड्राइव सेलेक्ट ना कर लें जिसमें हमारा कोई इम्पोर्टेंट डाटा हो एंड हम उसे फॉर्मेट या इरेज कर दें। तो दोस्तों इस पेज पे सबसे पहले हमें उन डिस्क ड्राइव्स को छोड़ देना है जिनके पीछे हमें टाइप में NTFS दिया गया है। NTFS पार्टीशन स्कीम विंडोज के लिए यूज होती है। तो ये ड्राइव्स हमारी विंडोज में यूज होने वाली विंडो की ड्राइव या फिर हमारी डेटा ड्राइव्स हैं। इन सभी पार्टीशंस को हमने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। हमें जस्ट चेक करना है कि फ्री स्पेस जो कि हमने विंडोज में अनएलोकेटेड छोड़ा था यानी कि 200 GB वो हमें कहाँ दिया गया है। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं वही सेम स्पेस हमें यहाँ इस फ्री स्पेस में मिलता है यानी कि 214749 MB जो कि लगभग 200 GB के करीब है, जो कि हमने विंडोज में उबुंटू के लिए अनएलोकेटेड छोड़ा था। तो इस फ्री स्पेस को सिलेक्ट करके हमें उबुंटू के लिए पार्टीशंस बनाने हैं। तो इस पर क्लिक करके हमें इस प्लस आइकन पर क्लिक करना है। तो यहाँ ऊपर वाले बॉक्स में यानी कि साइज में हमें इस स्पेस का लगभग 40% यानी कि 85 GB 85000 MB डाल देना है। अब इसके बाद टाइप फॉर न्यू पार्टीशन को हमें सेम एज छोड़ देना है। लोकेशन फॉर न्यू पार्टीशन को भी सेम बिगनिंग ऑफ दिस स्पेस पे ही रहने देना है। यूज एज में हमें सेम एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम पे ही रहने देना है। बस दोस्तों यहाँ माउंट पॉइंट में हमें फॉरवर्ड स्लैश सेलेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं ये पार्टीशन जो कि 84999 MB है उबुंटू का रूट सिस्टम पार्टीशन बन चुका है, यानी OS एंड उसके जरूरी सॉफ्टवेयर इस पार्टीशन में इंस्टॉल होंगे। इसके बाद हमारे पास जो फ्री स्पेस बचा है उस पर क्लिक करके हमें फिर से प्लस आइकन पे क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे हमें साइज में पूरे फ्री स्पेस का लगभग 50% यानी 1 लाख MB डाल देना है। तो दोस्तों हमारी ये ड्राइव लगभग 100 GB के करीब बनने वाली है। एंड दोस्तों इसके बाद बाकी सभी कुछ सेम छोड़ के माउंट पॉइंट में हमें फॉरवर्ड स्लैश होम सेलेक्ट कर लेना है एंड ओके पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं फॉरवर्ड स्लैश होम यानी कि होम पार्टीशन उबुंटू के लिए क्रिएट हो चुका है। ये वो पार्टीशन है जिसमें हमारे डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स एंड वीडियोस यानी कि जो भी डेटा हम इसमें कॉपी या डाउनलोड करते हैं वो इसमें सेव होने वाला है। दोस्तों अब इसके बाद हमारे पास जो फ्री स्पेस है उस पे क्लिक करके हमें फिर से प्लस आइकन पे क्लिक करना है। इस बार पूरा स्पेस सेलेक्ट करके हमें जस्ट यूज एज में X4 फाइल सिस्टम को हटा के यहाँ पे सेलेक्ट करना है स्वैप एरिया। दोस्तों स्वैप एरिया सेलेक्ट करते ही माउंट पॉइंट वाली ऑप्शन चली जाएगी, यानी स्वैप एरिया में हमें कोई भी माउंट पॉइंट की जरूरत नहीं होती। अब इसके बाद ओके पे क्लिक करना है। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास 29750 MB का स्वैप पार्टीशन क्रिएट हो चुका है। दोस्तों यह पार्टीशन उबुंटू में एज वर्चुअल मेमोरी काम करता है। अब इसके बाद हमें डिवाइस फॉर बूट लोडर ऑप्शंस पे चले जाना है एंड वहाँ उस ड्राइव को सेलेक्ट कर लेना है जिसमें हमारा विंडोज बूट मैनेजर है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप उबुंटू को विंडोज के साथ ड्यूअल बूट बनाना चाहते हैं तो इसे सेलेक्ट करना बहुत ही जरूरी है। अब इसके बाद हमें इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद ये राइट द चेंजेस टू डिस्क के लिए हमसे परमिशंस मांगेगा एंड जो चेंजेस हमने डिस्क में किए हैं वो यहाँ हमें दिखाएगा। तो दोस्तों यहाँ फाइनली हमें जस्ट कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। दोस्तों इसके बाद इसके नेक्स्ट पेज पे हमें लोकेशन में हमें इंडिया पे क्लिक कर लेना है एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद हमें इसमें अपनी डिटेल्स यानी नेम, कंप्यूटर नेम, यूजर नेम एंड पासवर्ड फिल कर देना है। लॉगिन ऑटोमेटिकली पे चेक नहीं करना है एंड यूज एक्टिव डायरेक्टरी को भी हमें अनमार्क छोड़ना है एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फाइनली अब इसके बाद सिस्टम इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा एंड इसके बाद दोस्तों अब थोड़ी देर के लिए हमें आराम से बैठ जाना है।
थोड़ी देर के बाद डिपेंडिंग ऑन योर सिस्टम एंड पेन ड्राइव स्पीड हमारे पास इंस्टॉलेशन कंप्लीट का मैसेज आ जाएगा। तो बस हमें रीस्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ देख सकते हैं रीस्टार्ट करते ही हमारे पास उबुंटू का विंडोज ड्यूल बूट ऑप्शन आ चुका है। दोस्तों यहाँ उबुंटू पे क्लिक करके हम अपना उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हैं एंड पीसी रीस्टार्ट करके हम अपने विंडोज बूट मैनेजर को सिलेक्ट करके विंडोज भी चला सकते हैं। तो बस दोस्तों यही था मेन प्रोसेस जिससे हम विंडोज एंड उबुंटू दोनों का ड्यूल बूट इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना ताकि मेरे आने वाले सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज की इंस्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।